बहुत समय पहले की बात है कि रवर नाम के एक शहर में उंशा और प्रीति नाम की दो लड़कियां रहती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ थी। एक तरफ उंशा थी जो बहुत ही घमंडी और तेज जुबान लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ प्रीति दिल की बहुत नर्म और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। प्रीति दिखने में भी काफी सुंदर थी। प्रीति जब 10 साल की थी तो उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रीति अपनी दादी के साथ एक छोटे से घर में रहने लगती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ प्रीति की दादी अब बीमार रहने लगती हैं, जिसके इलाज के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत होती है। लेकिन पैसे ना होने की वजह से प्रीति उंशा के घर काम करने लग जाती है। उंशा के पास बहुत पैसा था क्योंकि उसके पिता शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे, जिसकी वजह से उंशा को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। उंशा के घर में बहुत सारे लोग काम किया करते थे, जिसकी उन्हें पैसे मिलते थे। इनमें से एक प्रीति भी थी जो अपनी दादी की बीमारी के इलाज के लिए उंशा के घर में काम करती थी। प्रीति का काम पर जाने के बाद उसकी दादी की देखभाल के लिए घर में कोई नहीं था और प्रीति हर वक्त अपनी दादी की फिक्र में लगी रहती थी। एक दिन जब प्रीति काम पर जाती है तो देखती है कि उंशा का घर बहुत अच्छे से सजा होता है। लगता है कि आज उंशा के घर में कोई फंक्शन है, इसी वजह से घर इतने अच्छे से सजा हुआ है। इतने में उंशा अपने कमरे से बाहर आती है और प्रीति से मिलती है। अरे प्रीति, आज घर में मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरी बर्थडे पार्टी में आए। अरे नहीं उंशा, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती, मुझे घर भी जाना है। घर पे मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा, तुम काम खत्म करके चली जाना, लेकिन तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उंशा प्रीति को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। वो प्रीति को अपना बर्थडे ड्रेस दिखाती है। ये देख, ये ड्रेस मेरे पिता ने शहर के मशहूर फैशन डिजाइनर से खास मेरी बर्थडे के लिए भिजवाया है। अरे वाह, आज शाम तुम इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लगोगी। हाँ, मेरी हर बर्थडे पार्टी पर मेरे पिता बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं, मगर तुझे तो ये चीजें कभी मिली ही नहीं होंगी, है ना? क्योंकि तेरे तो माता पिता नहीं हैं और तेरी दादी की भी देखभाल तुझे ही करनी पड़ती है, बेचारी। उंशा की ये बात सुनकर प्रीति का मन बहुत उदास हुआ और वो उदास मन के साथ बोली, हाँ तो क्या हुआ? मुझे मेरी दादी इन सब चीजों से ज्यादा प्यारी हैं, क्योंकि मेरे माता पिता की मौत के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है। प्रीति इतना कहते ही वहां से चली जाती है और उंशा के घर की बाकी काम निपटा कर घर जाने की तैयारी करने लगती है। दोस्तों, कहानी पूरी देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और वहां उंशा खड़ी होकर मन ही मन में सोचती है कि इस प्रीति की बच्ची को मैंने अपने घर की इतनी खूबसूरत डेकोरेशन दिखाई और अपने इतने खूबसूरत और महंगे महंगे ड्रेसेस भी दिखाए, फिर भी इसके दिल में लालच पैदा नहीं हुआ। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। प्रीति अपना काम निपटाकर अपने घर वापस जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक आलीशान महल दिखता है। प्रीति उस महल को देखकर सोचती है कि इसके अंदर जाकर देखती हूँ कैसा है ये महल। तो फिर प्रीति उस महल के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर प्रीति अपने आप को एक जादुई मेकअप बॉक्स के आगे पाती है और तभी प्रीति तो उस मेकअप बॉक्स में से एक आवाज सुनाई देती है, अरे प्रीति, अब जब तुम इस महल के अंदर आ ही गई हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। हाँ पूछो ना, क्या सवाल है? अगर एक तरफ तुम्हारी दोस्त पानी में डूब रही हो और दूसरी तरफ बहुत सारे पैसे हो, तो तुम अपनी दोस्त की मदद करना पसंद करोगी या बहुत सारे पैसे लेना पसंद करोगी? मैं पैसों को छोड़कर अपनी दोस्त की मदद करूंगी, क्योंकि पैसे तो फिर भी मेहनत के कमाए जा सकते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। तुम तो बहुत अच्छे दिल की मालिक हो, तुमने एक बार भी लालच नहीं किया। अब मेरे मेकअप बॉक्स में से
तुम जो भी मेकअप करोगी तो तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। प्रीति अपने मुंह पर जैसे ही मेकअप करती है तो वो जल्दी से अपने घर वापस पहुंच जाती है। अरे मैं घर कैसे पहुंच गई? लगता है ये जादुई मेकअप बॉक्स की सारी बातें सच हैं। चलो अब जल्दी से इस मेकअप बॉक्स की मदद से अपनी दादी को ठीक कर देती हूँ। प्रीति मेकअप बॉक्स से कहती है, मेकअप बॉक्स प्लीज जल्दी से मेरी दादी को ठीक कर दो। और देखते ही देखते दादी एकदम ठीक हो जाती हैं। प्रीति अपनी दादी से लिपट कर कहती है, दादी मेरी प्यारी दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। अपनी दादी को दोबारा से ठीक देखकर प्रीति बहुत खुश होती है और उस मेकअप बॉक्स का शुक्रिया अदा करती है। अब रोजाना प्रीति काम पर जाती है और खूब मेहनत करती है। ऐसे ही उसे अपने काम के अच्छे पैसे मिलने लगते हैं, जिन्हें वो जमा करती है और फिर पैसों से उसने अपने और दादी के लिए एक बड़ा सा घर खरीदा और वो दोनों वहाँ बहुत खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद प्रीति अपना एक सैलून खोल लेती है और बहुत पैसे कमाने लगती है। उनशा प्रीति की कामयाबी को देखकर बहुत जलती है और एक दिन प्रीति के घर जाकर उससे कहती है, अरे प्रीति, तुमने तो अपनी कामयाबी के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुमने अचानक इतना सारा पैसा कैसे कमा लिया कि तुमने इतना अच्छा घर भी बना लिया और अपना सैलून भी खोल लिया? मुझे भी तो अपने राज के बारे में बताओ ना। उनशा के इतना पूछने पर प्रीति उसको सारी बात बता देती है। प्रीति की बात सुनने के बाद उनशा के दिल में लालच पैदा हो जाती है और वो उसी महल वाले रास्ते पर जाती है। फिर महल के सामने खड़े होकर सोचती है, अब मैं प्रीति से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। ये सोचते हुए उनशा महल के अंदर जाती है तो उसे मेकअप बॉक्स से एक आवाज आती है, दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो बाकी की कहानी देखने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मेकअप बॉक्स से आवाज आती है, उनशा मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी। अगर तुम्हें खूबसूरत होने के लिए एक फेस वॉश मिले तो तुम वो लगाओगी? अगर तुम्हारी दोस्त मुसीबत में हो तो तुम उसे बचाओगी? जाहिर सी बात है मैं अपने लिए फेस वॉश ही लूंगी क्योंकि मुझे अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल है। अच्छा ठीक है, तुम इस मेकअप बॉक्स में से अपने लिए फेस वॉश निकाल लो और उसे अपने मुंह पर लगा लो। उनशा मेकअप बॉक्स में से फेस वॉश निकाल कर लगा लेती है और अचानक उसकी सारी खूबसूरती गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? मेरा सारा चेहरा खराब हो गया। उनशा रोती है, प्रीति के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। प्रीति उनशा से कहती है, उनशा ये सब कुछ तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम उस मेकअप बॉक्स से माफी मांग लो। उनशा मेकअप बॉक्स से माफी मांगती है तो उसका चेहरा वापस से ठीक हो जाता है। प्रीति मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे अपनी गलती की सजा भी मिल गई है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। फिर उनशा और प्रीति दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और एक दूसरे की हमेशा मदद करती रहती हैं।